नमस्ते बच्चों। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बैठे बैठे आसमान की सैर करेंगे। हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी पढ़ने वाले हैं, चंदा मामा। और हाँ, सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, इसके बाद हम कुछ बहुत ही दिलचस्प शब्दों के खेल भी खेलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। वाह, कितना सुंदर नजारा है। रात का समय है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और हर तरफ एकदम घना अंधेरा है। लेकिन क्या सिर्फ अंधेरा है? बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखिए, कैसे एक चमकता हुआ मुस्कुराता सा गोल चेहरा इस पूरे आसमान को रोशन कर रहा है। यहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी छत पर खड़ा होकर इस प्यारी सी चंदा मामा को हाथ हिलाकर बुला रहा है। ये तस्वीर अपनी आप में ही पूरी कहानी बयां कर रही है ना? चलिए अब देखते हैं कि हमारी कहानी के असल शब्दों में इस नज़ारे को कैसे बताया गया है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। चलिए स्क्रीन पर दिए गए इन शब्दों को साथ मिलकर पढ़ते हैं। लो, रात हो गई। देखो, आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। इन पंक्तियों से हमें एकदम साफ पता चल रहा है कि दिन ढल चुका है और रात ने अपनी काली चादर फैला ली है। और जैसा कि अक्सर होता है, रात होते ही हर जगह एकदम घना अंधेरा छा जाता है। लेकिन एकदम से ये क्या हुआ? इतनी सुंदर रोशनी कहाँ से आई? बच्चा कहता है, आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। तो ये चंदा मामा है। आओ चंदा मामा। आप यहाँ इस बच्चे की आवाज में वो खुशी और उत्साह महसूस कर सकते हैं। उसे अचानक अपनी छत पर एक बहुत ही मीठी सी रोशनी दिखाई देती है और वो एक पल में समझ जाता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि हम सबके प्यारे चंदा मामा की रोशनी है। देखिए वो कितने प्यार से उन्हें अपने पास बुला रहा है। खैर, कहानी इतनी सीधी तो नहीं हो सकती, है ना? यहाँ एक छोटा सा मोड़ आता है। बच्चा कहता है, अरे ये क्या, बादल जी आप नहीं आइए, चंदा मामा रूठ जाएंगे। यहाँ बच्चे को थोड़ी सी चिंता सता रही है। सोचिए, जब हम अपने किसी खास दोस्त से मिल रहे हों और कोई बीच में आ जाए तो कैसा लगता है। बस बिल्कुल वैसा ही इस बच्चे को भी लग रहा है। एक बड़ा सा बादल चंदा मामा के सामने आ रहा है और बच्चे को डर है कि कहीं चंदा मामा बुरा मानकर रूठ ना जाएं। इसके बाद बच्चा थोड़ी निराशा के साथ क्या कहता है, आइए साथ पढ़ते हैं। बादल जी आप जाइए ना, मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा। यहाँ उसकी आवाज में वो उदासी साफ छलक रही है, पर फिर भी वो कितने प्यार से बादल जी से निवेदन कर रहा है कि वो वहां से चले जाएं। असल में बादल के बीच में आ जाने से चंदा मामा की वो सुंदर सी रोशनी छुप गई है और बच्चा उन्हें दोबारा देखने के लिए एकदम बेताब है। अब जो होने वाला है वो सच में बहुत मजेदार है। बादल जी ने बच्चे की बात सुन ली और सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। माफ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। लो मैं अभी चला। अच्छा, नमस्ते, फिर मिलेंगे। तो देखा आपने, बादल जी कोई शैतानी नहीं कर रहे थे। वो तो बस अपने पुराने दोस्त चंदा मामा से थोड़ी सी गपशप यानी बातचीत करने के लिए रुक गए थे। उन्होंने बहुत ही सज्जनता से बच्चे से माफी मांगी और नमस्ते कह के वहां से आगे बढ़ गए। और फिर हाँ, अब ठीक है। देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं। बादल जी के जाते ही आसमान फिर से एकदम साफ हो गया है। बच्चे की जो परेशानी थी वो झट से दूर हो गई है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो चंदा मामा भी आसमान से नीचे देखकर वापस मुस्कुरा रहे हों। ये बात कितनी प्यारी है कि प्रकृति भी हमारे साथ साथ खुश होती है और मुस्कुराती है। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, जहाँ बच्चा कहता है, आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा, आओ ना। इन शब्दों में कितनी मिठास घुली हुई है ना? बच्चा उस गोल मटोल चमकते हुए चंदा मामा को पूरे लाड़ और प्यार से वापस अपने पास बुला रहा है और इसी खूबसूरत से एहसास के साथ हमारी ये प्यारी सी कहानी पूरी होती है। तो कहानी तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली, लेकिन रुकिए, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। जरा इन मुस्कुराती हुई गिलहरी और किताब पढ़ते हुए बच्चों को देखिए। ये हमें एक नए खेल के लिए बुला रहे हैं। आखिर सिर्फ कहानी सुनना ही काफी नहीं है ना? आइए देखते हैं कि हमने इस कहानी से कितने नए शब्द सीखे हैं। अब समय है एक छोटे से और बहुत ही मजेदार दिमागी खेल का। चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ओके, तो यहाँ हुआ क्या है कि कुछ शब्द थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, मतलब उनके अक्षर उल्टे पुल्टे हो गए हैं। हमें बस इन्हें सही करना है। जैसे देखिए, तरा बन गया रात और ल एबा को जोड़ा तो बन गया बादल। इसी तरह सोचिए, सत्ते माना से क्या बनेगा? बिल्कुल सही, नमस्ते। फिर सकमुरा से मुस्कुरा, शपकपा से गपशप और आखिर में अंधारे से अंधेरा।
बहुत बढ़िया। हमने तो इसे एकदम चुटकियों में सुलझा लिया। खेल खेल में ऐसे सही शब्द खोजना सच में कितना मजेदार होता है। चलिए अब थोड़ा सा रचनात्मक यानी क्रिएटिव हो जाते हैं। सबसे पहले हमने जो कहानी अभी अभी पढ़ी उसे अपने दिमाग में फिर से याद कीजिए। दूसरा कदम है अपनी कॉपी में चंदा मामा का एक सुंदर सा चित्र बनाइए, जैसा भी आपको सबसे अच्छा लगे। और फिर तीसरा और आखिरी कदम है उस चित्र के नीचे चंदा मामा के बारे में कोई भी एक प्यारा सा वाक्य लिखना। पता है, ये बिल्कुल अपनी खुद की एक छोटी सी कहानी की किताब बनाने जैसा होगा। और हाँ, अब एक ऐसा मजेदार काम जो पूरे 1 महीने तक चलेगा। जरा इस बच्ची को देखिए, कैसे मुस्कुराते हुए अपनी कॉपी में कुछ लिख रही है। ये हमारी खोजे जाने नाम की एक बहुत ही खास गतिविधि है। इसमें करना क्या है, रोज रात को आसमान में देखकर ध्यान देना है कि चंदा मामा का आकार कैसा है। क्या वो आज पूरे गोल हैं या आधे या बिल्कुल पतले से। रोज उनका वो आकार अपनी कॉपी में बनाना है। इससे पता है क्या होगा, चंदा मामा के घटने और बढ़ने के जादू को आप खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो हमारी आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही खास और दिलचस्प सवाल। जरा सोचिए, आज रात आसमान में चंदा मामा किस आकार में दिखने वाले हैं? क्या वो एक गोल थाली जैसे होंगे या फिर एक चमकती हुई नाव जैसे? आज रात खिड़की या छत से बाहर आसमान में जरूर देखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हाँ, सितारों को देखना मत भूलिएगा।